हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीयूष को बिजनेस के किसी काम के लिए शहर से 2 दिन के लिए बाहर जाना था। प्रिया, मैं संडे में निकलूंगा। हाँ ठीक है, मैं रेवती से कह दूंगी कि वो रुक जाएगी रात में। ओके, ध्यान रखना। बाकी मैं अरुण से कहता हूँ, वह घूम जाएगा। अरुण कल आएगा तभी उससे पूछ लेना। अच्छा ठीक है। अगली रात प्रिया का किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। उसी की तहकीकात करने के लिए जासूस श्री और देवी आते हैं। जब कत्ल हुआ तब आप कहाँ थे? मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर के मेरे ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे अगले दिन अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना था और वो 3rd फ्लोर पे रहती थी अपने रूम में। 2nd फ्लोर गेस्ट लोगों के लिए और सर्वेंट के लिए है। आपको कब लगा कि प्रिया का कत्ल हो गया है? अरुण प्रिया से मिलने आया था। उसी ने मुझे बताया कि प्रिया का दरवाजा नहीं खुल रहा है। हम ऊपर गए तो देखा कि वहां पे दरवाजा बंद था। फिर मैं घूमकर बालकनी की तरफ गया तो देखा खिड़की खुली हुई थी और अंदर के कमरे में प्रिया की लाश पड़ी हुई थी। अरुण, तुम कितने बजे आए थे? यही कोई 8:50 हुआ होगा। वो ऊपर अकेली रहती थी? उसके साथ उसकी मेड रेवती रहती थी। तो वो कहाँ थी? वो जल्दी चली गई थी। मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ने गया और 8 बजे वापस आया। घर से कोई सामान गायब? प्रिया के एक्सीडेंट होने के बाद से उसकी आंखें चली गई, जिसकी वजह से हम कोई कीमती चीज अब घर में नहीं रखते। कैसा एक्सीडेंट? 3 महीने पहले ही हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और अब ये। पीयूष फार्म हाउस की ट्रिप के बारे में बताता है। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे और मैं एक फार्मा कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में काम करता था और प्रिया फ्रीलांसर फोटोग्राफर थी। हर साल की तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग फार्म हाउस गए। प्रिया हमेशा की तरह अपने कैमरे के साथ फोटो क्लिक कर रही थी। अरे यार, कभी तो इसको रख दिया करो, ये हमेशा हमारे बीच में आता रहता है। फोटोग्राफी मेरा पैशन है। नेचर की खूबसूरती को इस कैमरे में कैद करना है हमेशा के लिए। चलो, बाकी सब आ गए होंगे। प्रिया और पीयूष जब फार्म हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके सब दोस्त आ चुके होते हैं। सॉरी, हम लेट हो गए। यस, कुछ ड्रिंक हो जाए। तू आते ही शुरू हो गया। बहुत भूख लगी है। हाँ प्रिया, गोपाल को बोलो डिनर की तैयारी करें। गोपाल सबके लिए डिनर लगाता है और फिर देर रात तक फार्म हाउस में पार्टी करते हैं। अगले दिन सुबह फार्म हाउस घूमते हैं। फार्म हाउस के पीछे ही गोपाल का घर था, जहाँ उसकी एक टैटू की दुकान भी थी। सभी लोग वहाँ एक एक टैटू बनवाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया के चिल्लाने की आवाज के साथ सब लोग उठ जाते हैं। वो विकास पर किसी बात को लेकर चिल्ला रही थी। तुम अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। पीयूष, चलो यहाँ से। प्रिया, शांत हो जाओ, मैं सामान पैक करता हूँ। गोपाल, गाड़ी निकालो। प्रिया किसी से कोई बात नहीं करती और अपने रूम में चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर में पीयूष प्रिया को आवाज देता है। कुछ देर में पीयूष आता है। मना करने के बाद भी प्रिया मानती नहीं और गाड़ी चलाने के लिए जिद करने लगती है। थोड़ी देर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। एक्सीडेंट में प्रिया की आंखों की रोशनी चली जाती है और प्रिया के हाथ में भी चोट लग जाती है। पुलिस हॉस्पिटल में स्टेटमेंट के लिए आती है। एक ट्रक ने हमको ओवरटेक करने की कोशिश की और प्रिया कंट्रोल नहीं कर पाई और तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये ट्रक वाले भी दिन बे दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं। आप इसकी जांच अच्छे से करें। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जिस तरह से उस ट्रक ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की थी। मिस्टर पीयूष, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम केस की फाइल लिख लेते हैं। पुलिस अभी भी इस मामले में तहकीकात कर रही है। ठीक है, बाकी डिटेल उन्हीं से ले लेंगे। ताज बहू पूरे घर की छानबीन करने के लिए पीयूष के साथ चल देती है। दोनों फिर छत पर जाते हैं। अगले दिन दोनों प्रियंका की नौकरानी रेवती के पास तहकीकात करने के लिए जाते हैं।
कत्ल की रात तुम कहाँ थी? मैं अपने बच्चे के पास थी। इसको अचानक उसी शाम पेट दर्द शुरू हो गया। उस दिन की कोई बात जो तुम्हें ठीक न लगी हो? कोई 5 बजे साहब का विकास साहब से बहुत झगड़ा हुआ था। सास बहू पुलिस से एक्सीडेंट की केस फाइल लेती है और उसे देखती है। नॉर्मल रूटीन ही लग रहा था मुझे तो मैडम, पर मुझे तो पुलिस के बहुत कहने पर हमें रिपोर्ट भेजनी पड़ी। हादसे और आंखों की रोशनी के सदमे की वजह से प्रिया से कोई खास सुराग नहीं मिला हमको। जासूस श्रीदेवी केस की डिटेल्स वैभव को भेजती है। इसके बाद जासूस श्री और देवी सभी दोस्तों से पूछताछ भी करती है। पता नहीं है क्या हो गया, कौन मार सकता है उसको। विकास पीयूष प्रिया के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और फिर दोनों ट्रिप बीच में ही छोड़कर चले गए। बीच में ही? हाँ पता नहीं, पर क्या बात हुई थी? अरुण, कल की रात 8 बजे के करीब तुम्हारी प्रिया से क्या बात हुई थी? मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। पर पीयूष ने तो बताया कि प्रिया को एक दिन पहले ही बता दिया था तुमने अपने आने का। मुझे प्रिया ने 7 बजे मिलने के लिए बुलाया, पर मैं बिजी था, इसलिए मैंने उसको बताया कि मैं तुमसे मिलने के लिए 9 बजे तक पहुँच पाऊंगा। ठीक है। किसने किया प्रिया का मर्डर, यह जानने के लिए देखिए पार्ट 2 तीसरी आंख स्टोरी का। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।